Hello everyone, I welcome you all again to my channel Education World. So what we are going to discuss today, that you can see here. So we are going to discuss the chapter The Rise of Nationalism in Europe's topic Hunger, Hardship and Revolt. So that we are going to discuss today. So let's discuss here अब hunger, hardship and revolt का क्या important role है यहाँ पर the to develop the feeling of nationalism in Europe, that you will see, because we can say that these situations also bring people together. So that was the thing कि इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि केवल वॉर्स ने नहीं, केवल जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, रेवोल्यूशंस ने ही नहीं, केवल कल्चर ने ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट हुई जहां पर लोग एक साथ आए, उनको लगा कि कि हमें सिस्टम के अगेंस्ट अगेंस्ट लड़ना है अभी, क्योंकि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं. सो दीज सिचुएशंस आल्सो bring people together in these tough times. So let's discuss here this topic hunger, hardship and revolt. So यहाँ पर आप एक स्टोरी की तरह समझना कि यूरोप में चल क्या रहा था. 1830 का ईयर है. अब यूरोप की कंडीशंस क्या है? यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है. पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? आई होप कि आपको पता भी होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉयमेंट की. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराया जाए उतनी लार्ज पॉपुलेशन को? तो यहाँ पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी इस टाइम पीरियड में यूरोप में, तो वैसे ही प्रॉब्लम आ रही थी. एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि जो जॉब्स थी वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गई थी. दूसरी चीजें कि ऑब्वियसली स्पेस चाहिए इतने सारे लोगों को रहने के लिए, और तो लोगों ने क्या किया, विलेजेस से माइग्रेट होना शुरू किया सिटीज की ओर. एंड दैट वाज द रीजन कि वहां पर सिटीज की तरफ ही जो माइग्रेट हो रहे थे वो था मेनली जॉब के लिए, कि जॉब्स के लिए, किसी भी लाइवलीहुड वर्क के लिए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड रन कर सके. तो इसलिए वो माइग्रेट हो रहे थे सिटीज की या फिर टाउन्स की तरफ. लेकिन जब वो माइग्रेट हुए लार्ज नंबर में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग लार्ज नंबर में माइग्रेट हो रहे हैं, तो इससे सिटीज भी ओवर क्राउडेड हुई, टाउन्स ओवर क्राउडेड हुए. और जब ओवर क्राउडेड एरियाज हो जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हाइजीन की प्रॉब्लम आएगी आपकी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. सो दैट हैपेंड इन दी टाउन्स एंड सिटीज ऑफ विलेजेस. थर्ड आप देखोगे यहाँ पर स्टिफ कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड गुड्स एंड चीप मशीन मेड गुड्स. सो दैट वाज द सिचुएशन ऑल्सो. ये जो टाइम पीरियड था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी टाइम पीरियड था यूरोप में. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्लेस लिया, लेकिन दैट वाज गुड कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन the other we can say scene of this story was कि जहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो वहीं पर जो हैंडमेड गुड्स थी, यानी कि जो वी कैन से हैंडीक्राफ्ट्स थे, वो क्या हो रहे थे, वो बिल्कुल रून में जा रहे थे, वो खत्म होते जा रहे थे. क्योंकि अब जो मशीन मेड गुड्स थी उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, किसको? हैंडमेड गुड्स को. क्योंकि ये चीप हुआ करती थी, जल्दी बन जाती थी. और कि हमने इंडिया में भी ये पढ़ा है कि कैसे जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उन्होंने हैंडमेड इंडस्ट्री को या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया था इंडिया के अंदर. सेम वाज हैपनिंग इन यूरोप एज वेल. और मेनली इसने इम्पैक्ट किया किसको? टेक्सटाइल प्रोडक्शन को. सो सबसे ज्यादा सफर किया यहाँ पर यूरोप में इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, वो सफर करवाया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल प्रोडक्शन को. क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे वीवर्स, जो पीजेंट्री ग्रुप्स हुआ करते थे, वो वीविंग का काम भी किया करते थे साइमल्टेनियसली. सो दैट वाज द रीजन कि टेक्सटाइल्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, और ज्यादा इम्पैक्ट किया इसका मतलब आपकी पीजेंट्री और वीविंग ग्रुप्स को. Further, you will see peasants burdened with feudal dues, as in rural areas, aristocracy was still enjoying the power. So that we have already seen कि यूरोप में किस तरह का सिस्टम था. फ्यूडल सिस्टम वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, जहां पर क्लर्जीज और आपके जो नॉबल्स थे उनके पास में मेन पावर्स हुआ करती थी. जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो बर्डन हुआ करते थे किससे? टैक्सेस से. इन टैक्सेस, एक तो उनको इतने ज्यादा टैक्सेस पे करने हैं, ऊपर से ये सिचुएशन से कि उनके जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वो तो बंद होती जा रही हैं. सो ऐसे सिचुएशंस में उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो पा रहा था. और इतने सोशल डिवीजन भी उनको कहीं ना कहीं खाए जा रहे थे कि भाई हमें तो कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं, हम इतना गरीब होने के बाद भी टैक्सेस पे कर रहे हैं, और बाकी की जो सोसाइटीज, बाकी की जो ग्रुप्स हैं,
जो भी 2 ऑर्डर्स है वो एंजॉय कर रहे हैं सारे प्रिविलेजेस को, कोई टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर ओनली द पीपल हु आर सफरिंग। सो दैट वाज द रीजन। आप देखोगे कि जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर कि जिसने क्या किया, लोगों को एकजुट किया। The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in towns and city and country. So that was happened कि एक तो देखो, एक तो पहले से सिचुएशंस खराब है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। दूसरी चीज है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब्स खत्म हो गई हैं। उसके अलावा अब नेचर ने भी नहीं छोड़ा यूरोप के लोगों को। सो सेम आप देखोगे इंडिया का पूरा पैटर्न बनता जा रहा है कि फूड के जो प्राइसेस थे वो क्या थे, वो काफी बढ़ रहे थे। और जो हार्वेस्ट था वो उनका कम होता जा रहा था। सो हार्वेस्ट कम कैसा होता जा रहा था, क्योंकि इस टाइम पर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज ने, नेचुरल डिजास्टर्स आए बेसिकली, जिसकी वजह से इन लोगों ने सफर किया। तो फसलें उनकी थी नहीं, ऊपर से जो सेल करना था, सेल उनका जो जब वो बेचते थे तो प्राइसेस कम हुआ करते थे, लेकिन वापस जब उन्हीं चीजों को वो खरीदते थे प्रोसेसिंग के बाद में, तो वही चीजें उनको महंगी मिला करती थी। सो दैट वाज द थिंग कि एक पॉपुलिज्म वाली सिचुएशंस यहाँ पर डेवलप हो गई थी यूरोपियन टाउन्स में। उसके अलावा आप देखोगे कि इन सारे सिचुएशंस की वजह से कौन कौन सी सिचुएशंस, जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, जो सिटीज हैं, टाउन्स है, वो ओवर क्राउडेड हुए, जिसकी वजह से हाइजीन की प्रॉब्लम आई। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आई। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई, और मेनली आपकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को इसने इम्पैक्ट किया। उसके अलावा सिचुएशंस यहाँ पर दूसरी ये भी है कि पीजेंट्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं। कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं पीजेंट से, और बेसिकली वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनके ऊपर ऊपर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेनली जो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की थी वो भी इन्हीं ग्रुप्स की थी। लेकिन जो मेन सफरर्स थे वो कौन थे, पीजेंट्री ग्रुप्स और वर्क आपके वीवर्स स्पेशली। तो ये दोनों सोसाइटीज जो थी, ये दोनों ही ग्रुप्स जो थे वो सफर कर रहे थे। तो इन सिचुएशंस की वजह से लोगों ने अब डिसाइड किया कि भाई अब हमें रोड्स पर आना ही पड़ेगा। रोड्स पर क्यों आना पड़ेगा हमें, ताकि हम रिवोल्ट कर सके। रिवोल्ट किसके अगेंस्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ के रूलर के अगेंस्ट। रूलर कौन थे, लुई फिलिप वाज द रूलर एट दैट टाइम। तो ये लोग सड़कों पर आए पेरिस में, इन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, लुई फिलिप को वहां से भागना पड़ा। उसको लगा कि भाई दोबारा वही सिचुएशंस आ रही है, ये तो मुझे मार डालेंगे लोग, क्योंकि सिचुएशंस खराब हैं, लोगों का गुस्सा जायज है। और कि उनकी सिचुएशंस खराब में, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे। रिवोल्ट करेंगे, अगर उस पर अटैक किया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए लुई फिलिप को लगा कि इस टाइम पर भाग जाना ही सही है, तो वो वहां से भाग गए। एंड यू विल सी हियर कि पीजेंट्स वीवर्स मेन ग्रुप्स थे यहाँ पर जिन्होंने रिवोल्ट किया। अब इसके रिजल्ट्स क्या हुए, रिजल्ट्स आप देखोगे कि इसके बाद में एक नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम किया, और एक रिपब्लिक बनाया गया बेसिकली यहाँ पर, ग्रांटेड फ्रांस में, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21। अब फ्रांस में क्या हुआ, पहले हमने देखा था 1789 के बाद में जब नेशनल असेंबली को स्टैब्लिश किया गया था, तो केवल प्रॉपर्टी जो मेन थे उनको राइट्स दिए गए थे, किसके, वोटिंग के। लेकिन अब आप देखोगे 1848 में, क्योंकि ये रिवोल्ट जो थी वो 1848 में हुई थी स्पेशली, तो आप देखोगे कि जो भी अडल्ट मेल मेंबर्स थे अबव 21, उन सबको वोटिंग राइट्स दे दिए गए। अब उसके अलावा क्योंकि लोग मेन सफर किससे कर रहे थे, उनके पास में जॉब्स नहीं थी, लाइवलीहुड के कोई भी सोर्सेज नहीं थे। सो दैट्स व्हाई अब नाउ इट वाज डिक्लेयर्ड कि सभी को, इट वाज गारंटीड टू द पीपल कि आपको राइट टू वर्क मिलेगा, यानी कि आपको वर्क दिया जाएगा। सो दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल असेंबली। ओके। उसके अलावा यहाँ पर एक और स्टोरी गिवन है आपके इसी टॉपिक के साथ में, जो सिलेसिया वीवर्स की स्टोरी है। सो ये स्टोरी वैसे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस सिचुएशंस को समझ सके, उस टाइम पर सिचुएशंस क्या थी। क्योंकि एक पूरी स्टोरी दी गई है एक विलेज की, जिसका नाम है सिलेसिया जो विलेज है वहाँ के वीवर्स की स्टोरी है। सो वीवर्स रिवोल्टेड इन सिलेसिया टुक प्लेस इन 1845। 1845 में ये रिवोल्ट हुई थी सिलेसिया वीवर्स की तरफ से। सो 4th जून का डे था। A large crowd of weavers marched in Paris to the mention of one of the contractors demanding an increase in their wages। देखो क्या कर रहे थे ना, ये जो उनके लॉर्ड्स थे बेसिकली, ये वीवर्स की वेजेस को कम करते जा रहे थे, जिससे वो गुस्सा हो गए थे कि भाई एक तो हमारे पास में पहले से ही
साधन खत्म है, हमारे पास में जॉब्स नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है, ऊपर से आपने भी क्या किया, हमारे जो हमारे जो रेट्स हैं वो कम कर दिए हैं। सो दैट वाज द रीजन कि ये जो वीवर्स थे वो आए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट क्या किया, एक रिवोल्ट कर दी। सो दे डिमांडेड एन इंक्रीज इन देयर वेजेस, दे डिस्ट्रॉयड हिज मेंशन एंड ब्रॉक इनटू द स्टोर हाउस वेयर ऑल द क्लॉथ वाज स्टोर्ड। तो ये जो वीवर्स वीविंग क्लासेस थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो वी कैन से कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनके मेंशंस यानी कि इनके जो बेंगलूस वगैरह थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। स्टोर हाउसेस जहां पर क्लोथ्स रखा करते थे ये लोग परचेज करके वीवर से, उनको जलाना शुरू कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड द आर्मी, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, आर्मी को बुलाया हालांकि, एंड इन द टसल। और आप देखोगे कि इसी में क्या हुआ, लगभग 11 जो वीवर्स थे देवर शूट, तो उनको मार दिया गया। सो देयर वर मेनी सच प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स अक्रॉस यूरोप ओइंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। सो ऐसी, ये तो एक ही स्टोरी है बेसिकली, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं यूरोप की जहां पर आप देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से जो वीवर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसे रिवोल्ट की। लेकिन हाँ, उनकी रिवोल्ट्स को सप्रेस भी किया गया, ऐसे ही जैसे आपने देखा यहाँ पर कि उनको शूट कर दिया गया। So that was all about the hunger, hardship and the revolt. I hope that the topic was clear to you. In next class, we are going to discuss about the topic, the revolution of the liberals. So thank you very much. Have a nice day.